हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो यार, हमने एक रैशनल नंबर का चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने प्रॉपर्टीज के बारे में देखा पिछले दो वीडियो में। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं उसके आगे द रोल ऑफ जीरो। तो शुरू करें। तो शुरू करते हैं बिना किसी बात के। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं द रोल ऑफ जीरो। मतलब जीरो अगर किसी के साथ ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है तो क्या होता है उसका, आखिर उसमें जीरो का रोल क्या होता है, ये आज हम देखेंगे। तो अगर जीरो किसी के साथ भी अगर ऐड हो जाए तो किसी के साथ जो है वो वो आए, उसका आंसर क्या आएगा? वही आएगा। मतलब ए प्लस जीरो होता है तो उसका आंसर आएगा ए। यदि हम इसे ऐसे ही लिख दे, जीरो प्लस ए भी लिख दे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। लेकिन और भी हम एग्जांपल देखें तो हमें, मतलब ये जो ए है, ये ए कैसा है? ये ए होल नंबर है। मतलब होल नंबर में कैसा होता है ये हम आपको बता रहे हैं। तो होल नंबर में कैसा होता है बच्चों? तो ये आता है ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, या फिर लिख दो जीरो प्लस ए, वही आएगा। अगर हम इंटीजर में देखें, बी प्लस जीरो या बी प्लस जीरो कर दे या फिर जीरो प्लस बी कर दे, हमें क्या मिलेगा? बी ही मिलेगा। ये क्या है? बी यहाँ पर इंटीजर है। मतलब ये कंडीशन कहाँ कहाँ है? ये कंडीशन इंटीजर में है। अगर हम यहाँ पर, अब होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, अब हम देखेंगे रैशनल नंबर में क्या होता है इसका। ठीक है, रैशनल नंबर में क्या होता है? रैशनल नंबर में अगर हम लिखते हैं सी प्लस जीरो इज इक्वल टू सी आएगा, या फिर इसे यही भी लिख दो, जीरो प्लस सी, तो भी वही मिलेगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल रैशनल नंबर का लेते हैं, आपको समझ में आएगा। अगर हमारे पास दिया है 4/3 प्लस जीरो, तो जीरो किसी के साथ भी ऐड हो जाए, कुछ भी करो, अगर आप यहाँ पर आपके एडिशन मेथड की तरह करते हो, मतलब कैसे? 4 + 3 इंटू जीरो डिवाइडेड बाई 3। आप डिनोमिनेटर सेम करते हो ना, तब क्या करते हो आप? 4 डिवाइडेड बाई सी प्लस जीरो, वो क्या आएगा? 4 + 3 इंटू जीरो डिवाइडेड बाई 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 + 0 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। तो अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास क्या दिया है, अगर कोई भी होल नंबर दिया हो या फिर इंटीजर दिया हो, तो उसमें अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो वही होल नंबर या फिर वही इंटीजर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 4 + 0 किया है तो हमें क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा, डिवाइडेड बाय 3 आया। तो ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में हम कोई भी रैशनल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दे तो वो क्या आ जाएगा? उसकी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर एडिशन क्या आ जाएगी? रैशनल नंबर ही आएगी। और यही अगर हम सब्ट्रैक्शन में अभी देखें तो सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा? तो सब्ट्रैक्शन में ये आता है, अगर हमने कोई भी नंबर a - 0 कर दिया तो a आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है a + 0 इज इक्वल टू ए मिला है, और यहाँ पर 0 + a लिखा है, तब भी हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप प्लेसेस यहाँ पर आपकी मैटर नहीं करते। मतलब यहाँ पर ये कैसा है? कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, द रोल ऑफ जीरो अगर हम एडिशन में देख रहे हैं तो वो कॉम्यूटेटिव है, ये हमें याद रखना है। आपने अगर कॉम्यूटेटिव के प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पढ़ा तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो उसे। लेकिन सब्ट्रैक्शन में कैसा रहता है? सब्ट्रैक्शन में अगर हम जीरो किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब a - 0 कर दे, यहाँ पर क्या हो रहा है? जीरो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ए। तो ये चाहे होल नंबर हो, ये चाहे इंटीजर हो, ठीक है, या फिर ये रैशनल नंबर हो, तो कुछ भी हो, यहाँ पर अगर जीरो किसी से सब्ट्रैक्ट होता है तो वो वैल्यू वही आती है जिससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो a - 0 होता है तो वो क्या हो जाएगा? ए ही आ जाएगा। अब अगला, अब हम देखेंगे
इसमें एक सेंटेंस आता है, वो आपको याद रखना है। वो सेंटेंस क्या है? जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आपको क्या याद रखना है? जीरो इज कॉल्ड zero is called the identity. Zero is called the identity for the addition. तो यहाँ पर हम एक जीरो के बारे में एक स्टेटमेंट देखेंगे जो आपको याद रखना है। तो वो क्या है? बोलता है कि जीरो इज आइडेंटिटी फॉर द एडिशन, identity for the addition of rational numbers। मतलब क्या कहना चाहता है ये कि जीरो इज आइडेंटिटी, मतलब वो हर तरफ समान है, एक ही है उसकी आइडेंटिटी। फॉर द एडिशन, सिर्फ एडिशन में वो उसकी आइडेंटिटी एक ही है। मतलब जीरो अगर बोल दे हम, अगर जीरो के साथ हम कोई भी रैशनल नंबर अगर ऐड करते तो उसकी एडिशन वही रैशनल नंबर आएगा। It is the additive identity for integer and whole number as well। जिस तरह जीरो इज आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर के लिए तो एडिशन में जीरो क्या है? एक आइडेंटिटी है। उसी तरह वो इंटीजर और होल नंबर में भी है। ये आपको याद, ये आपकी नोट है, ये नोट आपको याद रखनी है। अगर आपके रैशनल नंबर मतलब जीरो, द रोल ऑफ जीरो की अगर आपको नोट पूछी जाए तो आप यही लिखेंगे कि जीरो इज आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर। इसके आगे हम लिखेंगे इट इज ऑल्सो एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर। ठीक है। अब जिस तरह जीरो का एक रोल है हर चीज में, उसी तरह वन का भी रोल है। किसमें? हम देखेंगे। अब ये जीरो का रोल हमने किसमें देखा? एडिशन में देखा। जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी फॉर द एडिशन। जीरो इज आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर जो लिखा है। इसे आप ये भी बोल सकते हो कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर या फिर फॉर रैशनल नंबर। ठीक है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा द रोल ऑफ जीरो, द रोल ऑफ सॉरी द सेकेंड टॉपिक है रोल ऑफ वन। तो जिस तरह जीरो एडिशन में आइडेंटिटी है, उसी तरह वन किसमें एडिटिव नहीं है, वो मल्टीप्लिकेटिव है। मतलब कैसे? अगर वन के साथ अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ भी मिलता है। आप 1 into 5 लिख दो, आपको वही मिलेगा। यहाँ पर कम्यूटेटिव है, इसलिए यहाँ पर प्लेसेस मैटर नहीं करते। तो आप इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, a into 1 कर दो आपको a ही मिलेगा, b into 1 कर दो आपको b ही मिलेगा। अगर आपने ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई,
कौन सी आइडेंटिटी हो गई? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। और अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? किसी भी नंबर मिलेगा, मतलब अगर 5/1 है तो वो आपको 5 ही मिलेगा। अगर आपने a/1 कर दिया तब भी आपको a मिलेगा। अगर आप 1/a और होल डिवाइडेड बाय 1 कर दोगे तब भी आपको क्या मिलेगा? 1/a ही मिलेगा। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया डिवीजन का। ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या याद रखोगे? अभी आप यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर अ रैशनल नंबर। अब इसका कैसे होता है? एडिशन में हमने, अब आप बोल रहे होंगे कि हमने एडिशन में जीरो का रोल देख लिया। सिर्फ एडिशन में ही क्यों? क्योंकि जीरो को किसी भी डायरेक्शन से आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? वही वैल्यू मिलेगी। 1 के साथ भी वैसा ही। 1 आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कहीं से भी करो, आपको क्या मिलेगा? वही वैल्यू मिलेगी। मतलब हमने जीरो, रोल ऑफ जीरो में हमने देखा कि a प्लस जीरो में हमें मिलता है a, और जीरो प्लस a में भी हमें क्या मिलता है? a मिलता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में है क्या? हमें ऐसा मिलता है क्या यहाँ पे? तो ये नहीं मिलता हमें। इसलिए यहाँ पर हम इसे सब्ट्रैक्टिव, मतलब इसे हम सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, इसे सिर्फ जाना जाता है एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है। उसी तरह 1 को अगर हम किसी में भी ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है। अगर हमने 5 प्लस 1 कर दिया तो यहाँ पर 6 आ रहा है ना, वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ इसका मतलब क्या है? 1 इज नॉट एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, लेकिन अगर आप 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, अगर 1 के साथ आपने मैथ को भी मल्टीप्लाई किया तो आपको मैथ ही मिलेगा। ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। तो 1 के बारे में आपको याद रखना है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फॉर अ रैशनल नंबर। अब ऐसा नहीं है कि रैशनल नंबर के साथ ही है, ये होल नंबर के साथ भी है और इंटीजर के भी साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक। तो आगे हम देखेंगे निगेटिव ऑफ अ नंबर, निगेटिव ऑफ अ नंबर, मतलब किसी भी नंबर का निगेटिव क्या आएगा, निगेटिव ऑफ अ नंबर, ये देखेंगे हम। ठीक है। तो निगेटिव ऑफ अ नंबर मतलब क्या? निगेटिव मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। ओके बच्चों। तो निगेटिव क्या होता है? अपोजिट होता है। मतलब अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो, सॉरी, अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो तो उसका अगर आपको बोला जाए कि उसका निगेटिव निकालो, तो निगेटिव का मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो ए के अपोजिट में क्या होता है? माइनस ए होता है। आपने कभी भी अगर नंबर लाइन पे देखा हो तो नंबर लाइन पे हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पर जीरो होता है, यहाँ पर 1 होता है और ये -1 होता है। यहाँ 2 होता है और यहाँ पर -2 होता है। यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर -3 होता है, और ऐसे ही ये चलता है पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, और ये जाता है माइनस इंफिनिटी के, माइनस इंफिनिटी से आता है और ये जाता है पॉजिटिव इंफिनिटी तक।
तो 1 का निगेटिव अगर हम देखें यहाँ पर 1 का निगेटिव क्या आता है, -1 आता है। 2 का निगेटिव क्या आता है, -2 आता है। और 3 का निगेटिव क्या आएगा, -3 आएगा। तो अगर आपको किसी का भी निगेटिव पूछा जाए, अगर हमें आपको बोलना हो b का निगेटिव क्या है, तो वो -b आएगा। अब ये रैशनल नंबर में भी वही आएगा। अगर 3/4 आपको दिया है तो इसका निगेटिव मतलब इसका अपोजिट नंबर हमें चाहिए। तो अपोजिट नंबर मतलब कैसे, निगेटिव साइन होता है, निगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3/4। तो -3/4 is the negative of is the negative of -3/4। पॉजिटिव 3/4 लिख सकते हो आप। मतलब आपने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो उसके बारे में आपको उसका निगेटिव आपको अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, उसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे और वो नंबर आ जाएगा। तो अगर आपको बोला जाए कि -3/4 का निगेटिव क्या होगा, अगर आपको बोला जाए, अगर हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, अगर आपको -1/2 का निगेटिव पूछा जाए तो क्या आ जाए, व्हाट इज द निगेटिव ऑफ -1/2। तो हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर निगेटिव हमें चाहिए तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर -1/2 दिया है और हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे किसे, -1/2 से, वही हमारा निगेटिव आएगा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई माइनस 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 इंटू माइनस क्या आएगा, +1/2 आएगा। तो -1/2 is the negative of is the negative of -1/2। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास a दिया है तो उसका निगेटिव -a होगा, ऐसा नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो कि -a का निगेटिव a है या फिर a का निगेटिव -a है, ये भी आप बोल सकते हो। अगर हमने a को लिखा तो उसका नेगेटिव क्या आएगा, -a। लेकिन हम अगर ये दोनों ऐड कर दे, a प्लस -a कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a - a इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पर -a जो है, हमने a का निगेटिव क्या निकाला, -a, उसको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ पर -a जो है वो क्या है, -a इज द निगेटिव -a इज द निगेटिव ऑफ a। एंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -a इज द एडिटिव इनवर्स, -a इज द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, -a क्या है, -a निगेटिव भी है a का, लेकिन एडिटिव इनवर्स भी है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा नंबर, मतलब ये -a जब a के साथ ऐड होता है तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, कि a प्लस -a करते हैं तो हमें 0 मिलता है। यही हो गया एडिटिव इनवर्स। तो ये था निगेटिव ऑफ एनी नंबर। तो ये रैशनल नंबर में भी वैसा ही आएगा। जैसे अगर हमें दिया है a/b, अगर दिया है तो इसका निगेटिव आएगा -a/b। अब ये निगेटिव भी है और ये एडिटिव एडिटिव इनवर्स भी है, इनवर्स है ये इसका। मतलब ये निगेटिव है, अगर ये दोनों ऐड कर देंगे हम तो हमें 0 मिलेगा। तो आगे हमारे पास है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब अगर हमें a दिया है तो हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब वहां पर क्या है, 1 है।
तो इसका रेसिप्रोकल अगर हमें निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं? ए को हम ले जाएंगे न्यूमरेटर में, वन को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे और ए को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1/a। तो ये क्या है? तो यही रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है? ए का रेसिप्रोकल। मतलब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ हमें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, यही आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर आपको ये भी दिया हो, 3/4 भी दिया गया हो, अगर ये रैशनल नंबर है, तो रेसिप्रोकल इन रैशनल नंबर कैसे आता है? ये आता है 4/3। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस चेंज करनी या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज करने हैं। तो ये आता है रेसिप्रोकल। अब जिस तरह हमने ये देखा था कि ए का निगेटिव माइनस ए हमने निकाला, तो माइनस ए क्या है? माइनस ए निगेटिव भी है और एडिटिव इनवर्स भी है। उसी तरह ये इसकी यहाँ पर भी ऐसे आता है कि 3/4 हमने निकाला, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 हमने निकाला। अगर हमने ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आएगा? 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा और 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहाँ पर 4/3 क्या है? 4/3 रेसिप्रोकल भी है किसका? 3/4 का रेसिप्रोकल भी है, और वो उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसे क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाने के बाद हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। और हमें पता है कि 1 कैसा है? 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 कैसा है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हमें आइडेंटिटी है, तो हमें 1 मिल रहा है। तो 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। और कैसे मिल रहा है? 3/4 इंटू 4/3 करने की वजह से हमें 1 मिल रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रहा है, ये इसलिए इसे बोला जाता है, 4/3 को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है। उसी तरह हमने यहाँ पर देखा था कि माइनस ए को एडिटिव इनवर्स बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो दोनों ऐड करते हैं, एडिटिव ऐड करते हैं, तो हमें मिलता है 0। और 0 कैसा है? 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर हम कोई भी नंबर्स ऐड करते हैं तो हमें 0 मिल रहा है, तो वहां पर वो एडिटिव इनवर्स उसे बोला जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है हमें, इसलिए ये क्या हो जाएगा? माइनस ए एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो 1 क्या है? 1 इज रेसिप्रोकल, सॉरी सॉरी, एक मिनट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? हमें 4/3 क्या है? 4/3 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/4। अगर आप यहाँ पर एग्जांपल में आपको एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अगर आपको दिया है -1/2, तो आप क्या लिखोगे? वही हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करते हैं, तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे -1 आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता ही है माइनस हम कहीं पर भी लिख दे, ये -2/1 आने वाला है। और -2/1 को हम लिख सकते हैं -2। लिख सकते हैं कि नहीं हाँ, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -1/2 का रेसिप्रोकल आया 2/-1, और 2/-1 को हम लिख सकते हैं -2, क्योंकि माइनस न्यूमरेटर में रहे या फिर डिनोमिनेटर में, वैल्यू चेंज नहीं होती उसकी। तो ये -2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये था रेसिप्रोकल के बारे में।
अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूटिविटी? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। मतलब किसका? मल्टीप्लिकेशन में। और कहाँ पर? एडिशन में। मतलब क्या है, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। अगर ए को हम पूरे ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, या आपको मल्टीप्लिकेशन पता होंगे कि ए इंटू बी प्लस सी अगर हम करते हैं तो वहां पर क्या आ जाएगा? ये ए पहले कहाँ से मल्टीप्लाई होगा? ए इंटू बी होगा प्लस ए इंटू सी। तो यहाँ पर क्या हुआ? ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ किसमें? बी में। और सी में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ओवर एडिशन। ओवर एडिशन मतलब एडिशन में मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। यहाँ पर अगर हमने ऐसे लिया बी प्लस सी प्लस डी भी, हमने यहाँ पर अगर तीन टर्म्स ले लिए तो यहाँ पर ए क्या होगा? हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसे ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हो गया फॉर एडिशन, ये एडिशन के लिए हो। लेकिन अगर हम रैशनल नंबर के लिए देखें तो वह अलग होता है। देखेंगे कैसे। यहाँ पर आ जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी। हर टर्म के साथ ए क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर यही होता है। अगर आपके पास एग्जांपल ले तो यहाँ पर आता है -3/4 इंटू 2/3 प्लस -5/6। अगर आपके पास ये दिया है तो हम क्या करेंगे? इस -3/4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये -3/4 इंटू 2/3 आ जाएगा। -3/4 प्लस 2/3 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस -3/4 इंटू -5/6 आ जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। थैंक यू। -3/4 इंटू 2/3 आता है प्लस -3/4 इंटू -5/6 आएगा। तो यहाँ पर 3 से 3 डिवाइड हो गया और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1/2 यहाँ पर आया। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ये 3 इंटू 2 आया। ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आया। और ऊपर 5 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो -1/2 में डिनोमिनेटर सेम करने, इसलिए हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर -4 प्लस 5 आया इज इक्वल टू -4 प्लस 5 क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 8। सही है। तो ये आया -3/4 प्लस -5/6, 5/8 आया। फिर वहां पर हमने क्या किया? एलसीएम कॉमन ले लिया, वो आता है 1/8। ठीक है। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5 आया। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये क्वेश्चन हमें दिया है तो यहाँ पर 2/5 इंटू -3/7 दिया है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि दो टर्म में 3/7 और 3/7 कॉमन है। ठीक है। यहाँ पर 2/5 इंटू -3/7 दिया है और यहाँ पर -3/7 इंटू 3/5 दिया है।
तो 3/7 कॉमन है, तो वो टर्म्स हम क्या करेंगे, पास लाएंगे। तो कैसे आएगा ये, -3/7 इंटू 3/5 -1/14। ये जो हमने किया इसे क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -3/7 दिया है, तो यहाँ पर भी -3/7 करेंगे, इसलिए हम -3/7 इंटू 3/5 से लिखेंगे -1/14। तो दोनों टर्म से, कौन से टर्म, ये दोनों टर्म से हमने -3/7 अगर कॉमन निकाल लिया, तो -3/7 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर आएगा 2/5 प्लस यहाँ पर आएगा 3/5 और ये आएगा -1/14। तो -3/7 इंटू यहाँ पर एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये आएगा 5 और ऊपर आता है 5, 3 + 2 -1/14। तो ये क्या आता है, 5 डिवाइडेड, तो यहाँ पर आता है -3/7 इंटू 1 -1/14। -3/7 -1/14 हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम करने, तो हम 7 को 14 कर सकते हैं, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 14। तो यहाँ पर आएगा -6/14 -1/14। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो 14 आएगा और ऊपर -6 -1 आएगा। तो ये -6 -1 -7 आता है और डिवाइडेड बाय 14, तो ये आएगा -1/2। ये क्या आया, -1/2। हमने यहाँ पर जो किया, ये हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने -3/7 को कॉमन निकाला। तो -3/7 को हमने कॉमन निकाला, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं वो एग्जांपल सॉल्व करो और उसकी प्रैक्टिस करो।